कि बचपन में हम लोग सुनते थे अंधेर नगरी चौपट राजा टकासर खाजा टकासर भाजा, वही कहानी हो गया है। 2005 में अपराध नहीं था क्या? अगर विपक्ष कह रहा है कि ये अपराध बढ़ गया है तो 2005 को जाके देखिए ना आप। इस तरह से हत्या किया जा रहा है जो देख कर रूम सिहर जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। हमारे बगल में पूर्णिया में मार जिंदा जला के मार। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती। हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। फिर हम लोग उसी दिशा में लौट रहे हैं। कब हम लोगों को ये खौफ के मंजर से बाहर निकाला जाएगा? अभी जो सुबह भी गोली चलती है, शाम में भी गोली चलती है, रात में भी गोली चलती है, गोली कब कहां चल जाएगी जिसका किसी को भी, भगवान को भी पता नहीं है। बिहार में अपराधी बेलगाम, जनता त्राहिमाम, शुरू हुआ राजनीति घमासान। बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में लगातार जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, वहीं बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों से कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है, जिसकी वजह से बिहार की जनता काफी सहमी हुई है और काफी डरी हुई है। वहीं कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो बिहार है वो 2005 से पहले की जो स्थिति थी, एक बार फिर से बिहार वहीं पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर राजनीति घमासान भी शुरू हो गया है। उसी को लेकर पब्लिक वॉइस कल्याण आप सभी के बीच एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आया है। बात अगर आपराधिक घटना की करें तो सबसे पहले बात होगी बिहार के पटना की, जो कि बिहार की राजधानी भी कही जाती है। आपको बता दें कि पटना में इन दिनों लगातार अपराधियों का तांडव जिस प्रकार से देखने को मिला है, जिस पर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार के कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बात अगर करें पटना में तो चर्चित हत्याएं हुई है, उसके बारे में आपको बता दें तो पटना में जो हाल के दिनों में पारस अस्पताल में आपने देखा होगा कि 5 अपराधी हथियार से लैस होकर पारस अस्पताल में प्रवेश करते हैं और चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं। उससे ठीक पहले हाल के दिनों में ही जो है पटना में जो है प्रतिष्ठित व्यवसायी है, भाजपा नेता है गोपाल खेमका, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित व्यवसायी से भाजपा नेता गोपाल खेमका ही नहीं बल्कि एक और अन्य भाजपा नेता की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में पूर्णिया में भी जो है 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में भी एक व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार की जितने भी जिले हैं, हाल के दिनों में जो बिहार के जो जिले हैं, सभी जिलों में कहीं ना कहीं ऐसा अपराधी का तांडव देखने को मिला है जिससे बिहार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीति घमासान भी छिड़ गया है। आपको बता दें कि कटिहार में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 2005 के दशक को याद कीजिए, वही जो विपक्ष के लोग यानी महागठबंधन के लोग हैं वह कह रहे हैं जो बिहार है, जो बिहार की स्थिति है वह महाजंगल राज की स्थिति है। वही इन सबके बीच जो है बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक का जब बयान सामने आया तो उस बयान से जो बिहार की जनता है, बिहार की जो राजनीति है, उसमें एक बड़ा भूचाल आ गया। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। उन्होंने किस प्रकार से कहा कि अप्रैल मई जून में ज्यादा हत्याएं होती है, ये किस तरह का बयान है, ये तो मेरे समझ से परे है। लेकिन इन सब के बीच है और एक जदयू के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, केंद्र में मंत्री है, सांसद है, जी हम बात कर रहे हैं ललन सिंह की। ललन सिंह कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप मुझे मार दीजिए, हम जो है आपको मार दे, यह क्राइम है। यह क्राइम नहीं तो और क्या क्राइम है माननीय मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं?
अब हम आपको जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, वो क्या कह रहे हैं, लगातार बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही उसको लेकर क्या बयान दे रहे हैं, आप जो है उनकी भी बयान को सुनिए। हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। अब जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक उफान आई है वह क्या है। अब आपको बता दें कि विपक्ष एक तरफ जहां जो है सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछ रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जो है लोग कह रहे हैं कि 2005 की स्थिति को देख लीजिए, 2005 से पहले की स्थिति को याद कर लीजिए। देखिए, बचपन में हम लोग सुनते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासर खाजा, टकासर भाजा, वही कहानी हो गया है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में सब लोग जान रहे थे, लेकिन उनका जो हाथ पैर आँख कान नाक जिसको बना करके बैठाए हुए हैं ऊंची कुर्सी पर, जिसको क्राइम कंट्रोल करना है, उसका तो कल जो अपना बयान दिए, जिसमें उसका बयान चल रहा था, तो मेरा दोनों आँख बंद हो गया। ये किस तरह का बयान दे रहे हैं कि ये महीना में जो है क्राइम ज़्यादा होता है, वो महीना में क्राइम होता है, महीना क्या होता है। किस तरह से पांचों अपराधी आता है, पिस्टल निकालता है, कॉक करता है, फिर गोली के अंदर में चलाता है। जैसा कि परिवार वाला स्टेटमेंट दे रहा था, 50 खोखा था, अब उसको कहता है कि आता है आपसी रंजिश में, इसको क्राइम नहीं। तो क्राइम किसको कहते हैं भाई? एक दूसरे को मार दे, किसी को ये कर दे, क्राइम मतलब इसके राज में कुछ नहीं है। ये सब जितना डकैती हत्या ये सब नहीं कुछ है। पहले होता था, अगर चींटी भी मर जाए तो उसको जो है बड़ा पन्ना में, हेड पन्ना में दिखाया जाता था, वो क्राइम बनता था। अभी आदमी की हत्या हो रही है, कौन अधिकार दिया किसी को कि गोली चलाने का? ये अधिकार तो किसी के पास है नहीं। बिहार में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, ये सरकार बिल्कुल फेल्योर है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। और जब आदमी चाह रहा है, जिस वक्त चाह रहा है, उस वक्त आदमी हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार में, मतलब ये बिहार एकदम बर्बाद हो गया है। और इस पर अब तो किस पर भरोसा किया जाए? मुख्यमंत्री जी पर तो कोई भरोसा रहा नहीं। अब तो सुशासन बाबू जो है जंगल राज बाबू बन के बैठे हुए हैं। ये बिहार में जिस ढंग से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, काफी चिंताजनक है। अभी जो पारस हॉस्पिटल में जिस ढंग से दिन दहाड़े बेनकाब अपराधी खुलेआम घुसकर गोली मार दे रहे हैं, 13 दिनों के अंदर में 30 से ज्यादा हत्या, और इस तरह से हत्या किया जा रहा है जो देख कर रोम सिहर जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। हमारे बगल में पूर्णिया में मार जिंदा जला के मार दिया, मारकर कुआं में डाल दिया जा रहा है। और जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलरुआ, वो बयान दे रहे हैं कि अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई तक में किसान बैठे रहते हैं। और कितना घृणित बात उन्होंने कहा, कितना अपमानित करने वाला बात बोला। किसानों को अपराधी बना दिया, जो अन्नदाता है उनको अपराधी बना दिया। ये लोग का ये संस्कार हो चुका है भाजपा के अंदर। अब किसानों का अपमान हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल न सिर्फ इसकी घोर निंदा करती है, बल्कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग करती है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं कि 2005 के पहले जंगल राज का जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गंदा लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनका कि अब बिहार में नहीं चलता है। अभी जो सुबह भी गोली चलती है, शाम में भी गोली चलती है, रात में भी गोली चलती है, गोली कब कहाँ चल जाएगी इसका किसी को भी, भगवान को भी पता नहीं है, और लोगों की हत्या हो जाती है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये जंगल राज है या वो जंगल राज था? ये जंगल राज का नाम देने वाला लोग ही जो है ये जंगल राज अभी कर रहा है। और उस समय भी अगर कहीं छीट फूट घटना होती थी, आप अभी तो रिकॉर्ड का है, आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए 2005 के पहले क्या हुआ और 2005 के बाद क्या हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। गिरफ्तारी भी तो हुई है। अरे गिरफ्तारी, आपकी हत्या हो जाएगी,
और ये हत्या कर देंगे और इनका गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या आप जिंदा हो जाइएगा? आपका परिवार जो है यानी कि करण जी उनको मिल जाएंगे? गिरफ्तारी से क्या होता है? पुलिस का खौफ जो है ना, दिमाग से खौफ निकल चुका है। मतलब पुलिस का डर खत्म, पुलिस का डर समाप्त, सरकार का डर समाप्त, और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि वो जो भ्रष्ट पैसा खाते हैं तो सभी का दिमाग भी भ्रष्ट हो गया है। 2005 में अपराध नहीं था क्या? अगर विपक्ष कह रहा है कि ये अपराध बढ़ गया है तो 2005 को जाके देखिए ना आप, उस समय तो नरसंहार होता था। और अभी तो बिहार में क्राइम अगर होता है तो उसके लिए तुरंत सुशासन बाबू बैठे हुए हैं, तुरंत कार्रवाई होती है उस पर, कोई भी मुजरिम छिप नहीं सकता इस नीतीश जी के राज में। और 2005 में क्या था, घर से उठाया जाता था, वो दिन भूल गए। और इस पर कार्रवाई भी हो रही है, हमारे पुलिस पदाधिकारी तुरंत संज्ञान में लेते हैं और उसको तुरंत सलाखों के अंदर भेजा जाता है। कानून की जो स्थिति है जर्जर हो गई है। हम बिहार के आला कमान मुख्यमंत्री साहब और भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, दोनों से कटिहार की धरती से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह नीतीश कुमार ने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो अपराध नियंत्रित हो गया था। हम लोग जंगल राज से लौट के एक बिहार एक पूरे भारत में उदाहरण सेट कर रहा था, फिर हम लोग उसी दिशा में लौट रहे हैं। कब हम लोगों को ये खौफ के मंजर से बाहर निकाला जाएगा? हम निवेदन करना चाहेंगे कि शांति स्थापित हो बिहार में, बिहार के जनता खौफ में ना जिए, और जो डर का माहौल पूरे बिहार में है कि कहीं पे अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, ऐसे अपराधियों को योगी जी की तरह इनकाउंटर करना होगा, तभी अपराधियों में डर का माहौल होगा और बिहार में शांति स्थापित होगा। तो आपने सुना, एक तरफ जहां कटिहार के सत्ता पक्ष के नेता जो है अपने बिहार सरकार का, कानून व्यवस्था का बचाव करते नजर आ रहे हैं, 2005 से पहले की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन के नेता हैं वह जो है सीधे सीधे बिहार सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम आप तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या जो वर्तमान में जो स्थिति है, लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अन्य आपराधिक घटनाएं घट रही है, क्या सचमुच कानून व्यवस्था कमजोर नहीं हो रही है? क्या सचमुच बिहार सरकार को कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत नहीं है? लेकिन हम सत्ता पक्ष के लोगों से एक बात तो जरूर कहेंगे, आप लोग जो ये दुहाई देते हैं 2005 से पहले की, तो एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति 2005 से पहले दुखद थी और जो तस्वीर थी वो काफी दयनीय थी, इसलिए जो है बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने आप पर भरोसा जताया, यानी कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उन पर विश्वास जताया। तो आप यह जो दुहाई देते हैं 2005 से पहले की, सबसे पहले तो यह देना बंद कीजिए। अब जरूरत है आप सभी को कि अपने वरीय पदाधिकारियों से या वरीय जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिलकर, जो स्थानीय स्तर से लेकर बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं घट रही है, उस पर कैसे विराम लगे, उस पर कैसे रोक लगे, उसको लेकर विचार विमर्श कर। खबर कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। आज के लिए मुझे और हमारे सहयोगी शुभम कुमार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।